कानून वापस लो, रियासत का दर्जा बहाल करो। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं और उपराज्यपाल की ताकतों को बढ़ाने के विरोध में आज कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रभारी भरत सिंह सोलंकी, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विकार रसूल, चौधरी लाल सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। कांग्रेस के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड भी लगा रखे थे, जिसके दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारी नेताओं का कहना है कि धारा 370 हटाने के बाद आतंकवाद खत्म करने की बात करने वाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जम्मू संभाग भी आतंक की चपेट में आ गया है। आतंकी घटनाओं में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ऊपर से सरकार ने उपराज्यपाल की पावर बढ़ाकर जहां की जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में सरकार चुनने के बाद भी उनके पास पावर नहीं होगी। ये सब करके जहां की जनता को दबाने की कोशिश की गई है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम सड़कों पर उतरे हैं। बहुत भारी प्रदर्शन है जो केंद्रीय सरकार ने 2019 में हमारी स्टेट का दर्जा छीन लिया, यहाँ यूटी बनाया और इस बात का एक्यूज देके कि हम यहाँ हालात सुधार के कुछ साल के बाद आपको स्टेट वापस देंगे। हालात तो सुधरी नहीं, क्योंकि 2014 में यूपीए सरकार ख़त्म होके फिर एनडीए और बीजेपी सरकार आई थी। 2014 से पहले जम्मू रीजन में हालात पूरे ठीक हो गए थे, मिलिटेंसी फिनिश हो चुकी थी। लेकिन आज आप देखिए 3 सालों में 48 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हुए जम्मू डिवीज़न में। तो हालात तो सुधरी नहीं, ऊपर से इन लोगों ने इमरजेंसी लाइक सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बना के रखी है। इमरजेंसी ही लगा के रखी है, ऐसी इमरजेंसी हमने कहीं नहीं देखी। 7 सालों में इन्होंने 7.5 साल से गवर्नर रूल लगा के रखा है और आज भी इन लोगों की कोई मर्जी नहीं थी इलेक्शन करने की। हम तो सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने डायरेक्शन दी कि इलेक्शन करो। तो इलेक्शन करने से पहले इन्होंने बिल्कुल सारी पावर, जो भी चुनी हुई सरकार बनेगी, जो बीजेपी के बगैर सरकार होगी, उस सरकार के सारे पावर इन लोगों ने फिनिश करके रखे पहले ही। कोई डीसी, कोई एसपी वो नहीं लगा सकते हैं, कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियल पावर नहीं उनके पास। हर फाइल उनको एलजी के पास भेजनी है, जो एलजी हमारे स्टेट का है ही नहीं। तो फिर मतलब क्या रहा लोगों का वोट देने का? वो स्टेट जो हिस्टोरिकल थी, वो स्टेट जो महाराजा ने इंडिया के साथ इलाहाक करके ये सारा जो है यहाँ पे जो है एक स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट हमको मिली थी और एक ताज था हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर, और सबसे पावरफुल स्टेट ये थी। और आज की डेट में सबसे कमजोर स्टेट इसको बनाया गया। हमारे लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी दोनों मुद्दों को लेकर सड़कों पे है। एक, जम्मू कश्मीर के हालात बीजेपी और एनडीए सरकार सुधार नहीं सकी, दिन ब दिन वरिष्ठ से वरिष्ठ हालात हो रहे हैं। हमारे फौजी जवानों की जानें ज़ाया हो रही है,
मिलिटेंसी में इतनी तेजी आई कि आज जम्मू सूबा और कश्मीर का कोई जगह आज सिक्योर नहीं है। हर जगह कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि मिलिटेंसी की प्रेजेंस है। कैसे ये हुआ? और ये स्टेट को वीरान करने के बाद कहने लगा अमित शाह जी, मैं जी हालात सुधारूंगा फिर आपको राज्य दूंगा। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि हमें वही स्टेट पसंद थी, आपको कुछ करने नहीं आया, आपने उल्टा बर्बाद कर दिया। 5 साल हो गए दफा 370 तोड़े हुए और स्टेट को यूटी बनाए हुए। हमें अपनी स्टेट, एम्पावर्ड स्टेट वापस दिया जाए। हमारे लोगों को अपनी स्टेट चलाने का जाज है, हम उसको अच्छी तरह से चलाएंगे। ये आज हमारा मुद्दा है। और जो काले कानून इनने परसों पास किए, गवर्नर को सारे पावर दिए, वो सारे पावर वापस हो और हमें राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। क्या लगता है बिहार जी आपको राजभवन तक जाने दिया जाएगा? हमारी पूरी कोशिश है कि हम राजभवन का घेराव करें और इस कायर सरकार को घेरें और इनको बताएं जो तुम जम्मू कश्मीर के साथ कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, इसका परिणाम तुमको बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। बाहर के स्टेटों में ढोल बजा रहे हैं, हमने जम्मू कश्मीर में हालात सुधारे, कहां सुधरे? अगर सुधरे होते तो इतने फौजी हमारे जाने जाया होती। ऐसी इस तरह से जब पिछले 35 साल में कभी वैष्णो देवी की यात्रा जो हमारे यात्री होते हैं, तीर्थ यात्री होते हैं, उन पे कभी हमला नहीं हुआ, इनके शासन में हुआ। यही हालात सुधरे हैं जम्मू कश्मीर में। तो हाँ बोले, मेरा कहने का मकसद है जिस तरीके से कानून के और ये जबरदस्ती कानून थोप रहे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये कानून ऐसे चलेंगे नहीं। जिस तरीके से ये जाति करना चाहते हैं, जिस तरीके से हत्या करना चाहते हैं, अब कितने फौजी मर चुके हैं, कितने सिविलियन मर चुके हैं, कितनी चीजें यहाँ से तबाह कर दी। स्टेट ब्रेक करने के बाद इन्होंने रिस्टोर करने के बजाय स्टेट को यूटी बना के और कंट्रोल करने के लिए जो कानून लाए हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ सख्ती करना चाहते हैं। भाजपा डरी हुई है, भाजपा है कहाँ? जम्मू में कहीं नहीं रही। ये जो हमारे इलेक्शन चोरी की है इन्होंने, सारी दुनिया जानती है। बताए किस एजेंसी ने कहा कि हम हार रहे हैं? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। डोडा में जवान भी घायल हुए हैं अभी। मैं डोडा में गया, ये कोई नहीं गया। ये जितने लोग बने हुए हैं यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, लानत है। आज तक जितनी मुसीबतें लोगों पे बरप रही है और ये लोग लोकसभा ये तमाशा दिल्ली में बैठे देख रहे हैं और कानून बना के हम पे जो कर रहे हैं, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, ये जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज लेके हम कांग्रेस के सभी लीडर कार्यकर्ता चले हैं। जिस तरह का रूल 2014 से जम्मू कश्मीर में चल रहा है और उसके बाद एलजी की अपॉइंटमेंट के बाद स्थिति सुधरने के बदले बहुत बिगड़ गई है। टेररिज्म बढ़ गया है, युवाओं बेरोजगार है, महंगाई और बुरी मुश्किल है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है चुनाव करने का, तो कुछ भी करके जम्मू कश्मीर पर अपना कब्जा रखने के लिए एनडीए एलजी के द्वारा, एमएचए के द्वारा ये पूरी कोशिश कर रही है। और ये बीजेपी एनडीए जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज, इसकी जनता को एक्सप्लॉइट कर रही है। उसके सामने जनता की आवाज को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सभी नेता मिलके आज निकले हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए। और हमारी लड़ाई ये चालू रहेगी और हम पूरी तरह से लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर में पूरी जगह हम प्रदर्शन करेंगे और इस बात को जनता के बीच। डोडा में अभी 2 और जवान जो है वो घायल हुए हैं, उनको एयरलिफ्ट कर उधमपुर ले जाया गया है। जी, वही हमारा कहना है कि शांति बहाल करने के बदले उनके पास पावर है, सरकार है, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, सैनिक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, कानून है। और अब तो जिस तरह का रूल है अपना पूरा अपने हाथ में ले लिया है, तो उसका मतलब है कि उनको शांति बहाल करनी चाहिए, नॉर्मल सी बहाल करनी चाहिए और जनता को सिक्योरिटी देनी चाहिए। उसके बजाय आज जनता डरी हुई है और पूरे जम्मू में, कश्मीर में जिस तरह से धीरे धीरे ये आतंकवाद फैल रहा है, एक भय का वातावरण है। चुनाव में वो डर गए हैं, पर उनकी ख्वाहिश, इनकी इच्छा ये है चाहे चुनाव हो,
हारे या जीते कुछ भी करके जम्मू कश्मीर पर अपना कब्जा रखना है और इसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है, जनता को एक्सप्लॉइट करना है। और हम जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और हमारे राहुल जी ने डायरेक्टिव दिया है कि जनता के साथ रहो, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, हम जनता के बीच रहेंगे, जनता के साथ रहेंगे और जनता के साथ रह के ये लड़ाई हम लड़ने वाले हैं। ये लड़ाई हम गांव-गांव सभी जगह तक ले जाने वाले हैं। एराकॉट कंस्ट्रक्शन जम्मू कश्मीर वासियों के लिए लेकर आया है मॉनसून ऑफर, जहां आपको मिलेंगे फ्री गिफ्ट्स जैसे आईफोन 15, स्कूटी, चिमनी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलसीडी आदि बहुत कुछ। तो जल्दी आएं और मॉनसून ऑफर का लाभ उठाएं और घर ले जाएं ढेरों फ्री गिफ्ट्स। अगर आप बना रहे हैं घर तो एक बार जरूर आएं एराकॉट कंस्ट्रक्शन। यहाँ मिलेंगी टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स की विशाल रेंज। सपनों के घर को सजाने के लिए मिलेगा फ्री 3D व्यू। हम दे रहे हैं सबसे किफायती दामों पर टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स स्टोर। एक बार ब्रांड टू ब्रांड रेट जरूर कंपेयर करें। शॉपिंग के दौरान आपके बच्चों के लिए हमने बनाया है किड्स जोन। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। हम आपको देंगे फ्री होम डिलीवरी। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।